एक आदमी लोयांग की फावड़ा लेकर पागलों की तरह कब्र पर मार रहा है और चिल्ला रहा है, टूटी लकड़ी। 5 सुअर राशि वाले आदमी भी फावड़े उठाकर सामने की कब्र को ताकत से खोदने लगते हैं और जैसे ही वे हर बार मिट्टी निकालते हैं, तांत्रिक सुअर के शरीर पर चाकू से चीरा लगा देता है। सभी लोगों की 2.5 साल की खुदाई के बाद जल्दी ही ताबूत का स्थान मिल गया। तब तक वे लोग काम पूरा कर चुके थे और आगे की जिम्मेदारी फेंग शुई मास्टर कियांग जी को सौंप दी गई। वह पैरों के पास निरीक्षण करता है और पाता है कि ताबूत के अंदर से नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है। ऊपर का लाल कपड़ा हटाते ही पता चला कि ताबूत एम्बर लकड़ी का है। मकबरे के मालिक या तो अमीर या प्रतिष्ठित हैं। इसके तुरंत बाद 5 आदमी जिनकी राशि सुअर थी गड्ढे में कूदे और ताबूत को बाहर निकाल लिया। ताबूत को गाड़ी में रख दिया गया तो कियांगी ने निपुणता से एक सिक्का कब्र में फेंका। जब कियांगी वहां से चला गया, एक बेपरवाह आदमी के मन में गलत इरादा आ गया। उसने ताबूत देखकर सोचा कि कब्र में और कीमती सामान हो सकते हैं, तो फावड़ा उठाया और खोजने लगा। उसे पता नहीं चला कि एक छोटी सांप चुपचाप बाहर आ गई थी। मजबूत आदमी डर से चौंक गया और गुस्से में फावड़ा चला दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उस छोटी सांप के मुंह से औरत की दर्दनाक चीख निकलेगी। जब कियांगी और बाकी लोग निकलने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने वह आवाज सुन ली। इससे पहले कि हैरान मोटा आदमी खुद को संभाल पाता, आसमान में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कियांगी ने यह देखकर गड़बड़ महसूस की और ग्राहक के पास गया ताकि कह सके कि मौसम साफ होने के बाद ही अंतिम संस्कार हो, क्योंकि बारिश या बदली में अंतिम संस्कार अशुभ माना जाता है। अच्छी बात यह रही कि ग्राहक ने कियांगी की सलाह मानी। फिर सबने ताबूत गोदाम में रख दिया। लेकिन रात में किसी की नजर खजाने पर पड़ी। वह व्यक्ति औजार लेकर ताबूत खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसी समय जादूगरनी शियाओ मेई वहां पहुंची और संयोग से ताबूत का ढक्कन भी खुल गया। अगले पल ताबूत से एक ठंडी हवा सीधी शियाओ मेई की ओर आई, जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ी। इसी दौरान कब्र के मालिक के पोते को भी अजीब परछाई दिखी। उसने सुना कि उसके दिवंगत पिता उसका नाम पुकार रहे हैं और सामने की खिड़की खोलने को कह रहे हैं। जैसे ही बूढ़े ने खिड़की खोली, पीछे अचानक एक काली परछाई आ गई। वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसे दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। जल्द ही मालिक दाशान को भी फोन आया, जिसमें सामने वाले ने उसी तरह खिड़की खोलने को कहा। दाशान ने विरोध किया, फिर भी वह अपने हाथ रोक नहीं पाया। जैसे ही ठंडी हवा कमरे में आई, दाशान की चेतना पर रहस्यमय ताकत ने तुरंत काबू पा लिया। जब कियांग भाई आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दाशान एक अजीब सी मुद्रा में मेज पर खड़ा है। इससे पहले कि वे दोनों समझ पाते कि क्या हो रहा है, दाशान को एक रहस्यमयी शक्ति ने मेज पर धकेल दिया और उसे उत्तर पश्चिम की ओर भेज दिया। यह समझते हुए कि यह सब ताबूत में छिपे दैत्य की करतूत है, उन्हें तुरंत उसे जला देना चाहिए ताकि बड़ी मुसीबत न हो। इसके बाद सभी ने ताबूत को भट्टी में डाल दिया और बिना देर किए सबसे अधिक तापमान पर भट्टी चालू कर दी। अच्छी बात रही कि उन्होंने समय रहते सही फैसला लिया। जैसे ही वह दुष्ट आत्मा बाहर निकलने वाली थी, तेज आग ने ताबूत को पूरी तरह जला डाला, जिससे उसका नामो निशान नहीं बचा और एक बड़ी मुसीबत टल गई।